इसका श्लोका जो है ना, ये छंद अलग है इसका समटाइम्स। तो इसका ऐसे कहा जाता है, त्रैविद्या मां सोम पापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्रलोकम अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान। ये इसका ट्यून है। वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे जो लग रहा है कि ऐसा है कि एक्चुअली प्रभु जी, आई वांट टू करेक्ट सुव्रत प्रभु कि भक्ति में एंजॉयमेंट नहीं रहता है, भक्ति में भी नहीं रहता है। दैट्स करेक्ट। नहीं, भक्ति में प्रभु जी उसमें तो सबसे ज्यादा मिला। हाँ, क्या बोलते हैं? भक्ति में एंजॉयमेंट नहीं रहता। भक्ति में क्या ना, वो क्या बोलते हैं, कैसे रस रहता है ना प्रभु, रस बोलिए, रस बोलते हैं। हाँ, रस जो प्रभु, भक्ति में तो एंजॉयमेंट ऐसा रहता है कि बड़े बड़े एंजॉयमेंट उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। यस, क्या बोलते हैं? तो यही इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आई वांट टू करेक्ट सुव्रत प्रभु कि भक्ति में सबसे ज्यादा एंजॉयमेंट रहता है। आप कोई भी एंजॉयमेंट लाइफ का करो, कोई भी एंजॉयमेंट करो, ठीक है। नहीं, कैसे आपको आपका भूख लगना, प्यास लगना, तो वही होता है कि एक एग्जांपल देता हूँ जी, जैसे कि हम लोग जाते हैं वार्ड में, बोल नहीं सकते, वो जो आनंद। सुव्रत प्रभु का कहने का मतलब ये था कि भौतिक आनंद उसमें नहीं है, आध्यात्मिक आनंद है। और हाँ, लेकिन प्रभु जी, द ब्यूटी ऑफ द कृष्णा कॉन्शियसनेस ऐसी है कि भौतिक आनंद भी है, रहता है उसमें, एवरीथिंग इज देयर एक्चुअली। लेकिन भक्त जो रहता है ना, वो भौतिक आनंद को आसक्त नहीं रहता। अभी ये जो श्लोका है ना प्रभु जी, ये डेमीगॉड वर्शिपर्स के लिए है, दिस इज नॉट फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस पीपल। ये देखो लिखा है, त्रैविद्य माम सोमपा पूत पापा। तो ये ना, ये लोग ना, बहुत सारे अपने इंडिया में पायस लोग भरे पड़े स्वर्गवासी होने के लिए ना, पुण्य कर्म करते रहते। पुण्य कर्म करना है, पुण्य कर्म करना है। हमारे मराठी में कहावत है कि मेल्या शिवाय स्वर्ग दिसत नहीं। आपको मरना ही पड़ता है स्वर्ग में जाने के लिए, तो मतलब तपस्या करनी पड़ती है, पुण्य करना पड़ता है। तो वो एक मोटिवेशन रहता है कि मुझे स्वर्ग में जाके एंजॉय करना है। ये एक अलग बात है। लेकिन भक्त जो रहता है ना, उसका मोटिवेशन एंजॉयमेंट नहीं रहता है, मेरे को सेवा करना है, मेरे लोगों को भक्ति करना है, भगवान की भक्ति करना है। लेकिन उसमें एंजॉयमेंट भी रहता है, लेकिन ही इज़ नॉट मच इनटू एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट एक सेकेंडरी बाय प्रोडक्ट मिल जाता है उसको। तो सूरत प्रभु को मैंने इसलिए करेक्ट किया कि सूरत प्रभु ने बोला कि एंजॉयमेंट नहीं रहता, एंजॉयमेंट रहता है, लेकिन भक्त जो रहता है ना, उसमें आसक्त नहीं रहता है उस एंजॉयमेंट में। या that was my correction. And answer to your question is, Prabhuji, here it is this specific shloka is not for devotee. ये भक्त के लिए नहीं है, ये डेमीगॉड वर्शिपर्स के लिए है। स्पेसिफिकली मैंने भी लिखा है इधर, डेमीगॉड वर्शिपर। ये 20वां अध्याय से लेके 25वां अध्याय तक पूरा डेमीगॉड वर्शिपर लोगों का इसमें है। तो ये जो त्रिवेदी लोग हैं ना, ये भी ना 3 वेदों का पालन करके, सैक्रिफाइस करके स्वर्ग लोग जाना चाहते हैं। और वेरी इंटरेस्टिंगली, जो एक्सटर्नली एक्टिविटीज जो रहते हैं ना, जो ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, वैश्य शूद्र की, ये एक भक्त की तरह ही रहती है, लेकिन उसका मोटिवेशन रहता है सेवा करना नहीं, स्वर्ग में जाके एंजॉय करना। तो इसका मतलब प्रभु जी गोल सेटिंग के अनुसार आदमी नहीं क्वेश्चन प्रभु जी कुछ और था। मेरा क्वेश्चन ये था, इस श्लोक में भगवान खुद कह रहे हैं, राइट? ये श्लोक तो भगवान खुद कृष्ण को कह रहे हैं, अर्जुन को कह रहे हैं, बिवरेज लेने से लोगों की आयु बढ़ती है, और ऐसे जूसेस रहते हैं कि उससे एकदम सेक्स एपेटाइट भी बढ़ जाती है। इतने पावरफुल बिवरेजेस रहते हैं वहाँ पे। बढ़ती है नहीं बढ़ती हो तो नहीं बता सकते, बट इसमें रेफरेंस उसका है। इसका मतलब कि जो सामाजिक व्यवस्था में जो कुछ भी है वो बहुत पहले से है। हाँ, तो अमृत है प्रभु जी। उसको हम लोग देखा जाए तो अमृत है, इसलिए सोमरस ठीक है, अमृत इसलिए कहा जाता है। हाँ, अमृत इसे कहा जाता है कि उससे आदमी ना जल्दी मृत नहीं होता है, थोड़ा लॉन्ग टाइम जीता है, चिरंजीवी बनता है वो। देखिए, अमृत जो रहता है ना, अमृत से मृत्यु को आप क्रॉस ओवर करते हो। तो भागवतम को भी अमृत कहा गया है, भागवत कथा के श्रवण को भी अमृत कहा गया है। और ये जब जो लिक्विड्स है ना, जो बिवरेजेस है, जिससे इट हैज़ नथिंग टू डू विथ लिकर, फॉर योर इन्फॉर्मेशन।
लिकर और उसको हम सोमरस से कंपैरिजन करते हैं, देयर इज नो कंपैरिजन। वहाँ पे ऐसे पीचेस एंड पीच मैंगो ऐसे उस रस रहते हैं ना कि उससे आयु बहुत बढ़ती है और यू कैन एंजॉय द सेंसेस वेरी नाइसली। एक्चुअली बहुत ही अच्छी तरीके से आप उसका भोग ले सकते हो। तो बहुत बार क्या होता है, भक्त जो रहता है ना, प्रभुपाद ने खुद बोला है कि 70% ऑफ माई डिसाइपल्स विल नॉट गो टू वैकुंठा, दे विल लैंड अप इन हेवनली प्लैनेट्स। ऐसा खुद बोला है प्रभुपाद ने, बोला है 70% ऑफ माई डिसाइपल्स विल लैंड अप इन वैकुंठा, इन स्वर्गलोका। क्योंकि उतना भी बहुत नहीं है, इतना भी प्रभुपाद ने जैसे जैसे डेसिबल बनाए थे उतना भी बहुत नहीं है उन लोगों के लिए। यार आप अगर आप स्टार्टिंग में देखो जैसे जैसे उनके डेसिबल बने थे, हाँ, यूएस में जैसे हंगामा था ड्रग्स का, ये का वो का, तो उनके लिए तो भाई प्रभुपाद का आश्रय ही स्वर्ग से बड़ा था। यस, स्वर्ग से बड़ा था। नीति शास्त्र में एक श्लोक आता है प्रभु जी, नीति शास्त्र में, सत्पात्र दानम भवे धनाढ्य धनाढ्य भावे करोति पुण्यम पुण्यम प्रभाव स्वर्गम प्रयाति पुनः धनाढ्य पुनः एव दानी। सत्पात्र में अगर हम दान देंगे तो फिर हम पैसे वाले बनेंगे, पैसा बढ़ता है। और अगर आप सही जगह पे दान दिए और उस दान के प्रभाव से आप पुण्य कमाएंगे, पुण्य के प्रभाव से आप स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे। और फिर जब स्वर्ग आपका प्राप्ति खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप फिर एक ऐसे परिवार में जन्म लेंगे जहाँ पे आप फिर पुनः धनाढ्य पुनः एव दानी, फिर आप एक धनाढ्य परिवार में जन्म लेंगे और फिर आप दान करेंगे। तो ये साइकिल चलता रहेगा। अब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो भी लोग, भगवान एक्चुअली ये श्लोक जो है ये हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है समझने के लिए कि कैसे भगवान की जो शक्ति है, हर एक चीज़ भगवान की है। चाहे आप वेद पढ़ के आप उनका पूजा करो, चाहे देवता का पूजा करो, डायरेक्टली भगवान का पूजा करो या इनडायरेक्टली भगवान का पूजा करो, लेकिन आप भगवान को ही सेवा करोगे। तो भगवान बोलते हैं ना कि अगर जो मुझे नहीं मानने वाला है उसको मैं काल के रूप में दर्शन दूंगा। तो कैसे भी करके हमको भगवान की प्राप्ति करनी है, लेकिन चाहे हम ऐसे सेवा करें, चाहे डायरेक्टली करें, चाहे इनडायरेक्टली करें, ठीक है। तो देवी देवता का सेवा करेंगे तो भी हमको भगवान का ही सेवा हो रहा है। तो भगवान यही बता रहे हैं कि फिर भी उसको मैं देता हूँ। ऐसा नहीं है कि अब भगवान है ना, वो देख रहे हैं कि हमको, वो भगवान तो हर चीज़ एक्सेप्ट करते हैं, वो तो अच्छा ही देखते हैं, खराब नहीं देखते भगवान। अब देख रहे हैं कि कोई वेद पढ़ के ज्ञान ले रहा है, कोई देवी देवता का, मेरे भक्तों का पूजा कर रहा है, ठीक है, लेकिन भगवान ने भगवत गीता में आगे उसको बेवकूफ़ भी बताया है कि वो कम बुद्धि वाला है जो देवी देवता का पूजा करता है ना। तो लेकिन भगवान बता रहे हैं कि फिर भी मैं देता हूँ उसको। क्या देंगे उसको, क्या चाहिए, तुझे एंजॉय करना है ना, आओ पुण्य कमाओ, पुण्य की जो प्राप्ति होगी उससे आप स्वर्ग जाओगे। स्वर्ग इज लाइक अ 1000 स्टार होटल। जितना आपके पास पुण्य है, जितना आपके पास पैसा है, उतना आप खर्चा करोगे उधर। अप्सरा, लिकर, मतलब जो सोमरस, हर प्रकार की चीजें मिलेंगी। हाँ, बट इसमें क्या मिलेगा ये नेक्स्ट श्लोका में भी लिखा है। अभी आप नेक्स्ट श्लोका जाएंगे ना, मतलब आप प्रभु बोल रहे हैं कि उधर भी वही काम करना है जिससे छुटकारा इधर पाना चाहते हैं। हाँ, उसके बाद क्या होगा प्रभु जी, उसमें क्या ना, उसमें क्या ना, आप वो जो सर्कल है ना, उस सर्कल में आप घुस जाएंगे, फिर जो सर्कल में आपका खत्म ही नहीं होता सर्कल, ये तो सर्कल से निकलना है। हाँ, अभी सूरत प्रभु ने एग्जैक्टली नेक्स्ट श्लोका का गता गतम काम कामा लभंते का बोल दिया है। अभी नेक्स्ट श्लोका का वी आर आवर डिस्कशन इज लैंडिंग ऑन नेक्स्ट श्लोका एग्जैक्टली नाउ। चलिए नेक्स्ट चले पढ़े प्रभु जी, ये हमारे प्रभात प्रभु पढ़ेंगे। हाँ, ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं शनि पुण्यमृतलोकं विशन्ति एवं त्वया धर्मम् अनुप्रापन्न गतं काम कामा लभन्ते। हाँ, तो ये जो श्लोक है ना, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गतः गतम काम कामा लभन्ते। चले सब लोग पढ़ लेते एक बार। ये प्रभु पे ही मिलता है। यहाँ पे सूरत प्रभु का पॉइंट आता है, जो प्रभु सूरत प्रभु बोल रहे थे ना कि एंजॉय नहीं करते भक्त लोग वगैरह। तो भक्त लोग क्या करते, स्वर्ग लोग जाते लेकिन उधर रुकते नहीं है, उसके और आगे चले जाते।
तो आगे जाके वैकुंठ धाम पहुंच जाते। तो स्वर्ग में क्या इतना वो फैंटास्मागोरिया रहता है ना, आदमी पगला जाता है और वहीं पे बोलता है मैं और आगे नहीं जाना, ये मुझे अच्छा लग गया यहाँ पे, तो बेचारा कंफर्टेबल हो जाता है, नहीं अभी भक्ति ज़्यादा नहीं करना है, बस हो गया मैं एंजॉय करता हूँ। तो ऐसा हो जाता है। स्वर्ग में बहुत डिस्ट्रैक्शंस है प्रभु जी, तो वी हैव टू बी तो प्रभु जी स्वर्ग में जाके पर्पस चेंज करना पड़ेगा। स्वर्ग में तो भाई कितना पास एक्टिविटी करके स्वर्ग निकल गए, ठीक है, स्वर्ग में देखते भाई एंजॉय भी कर लिए। जब धरती के माया मोह से पर्पस चेंज नहीं हो रहा है, ऊपर जाने के बाद चेंज कैसे करेंगे? सही बोला। यहाँ के माया मोह को देख करके जब आप नहीं चेंज हो रहे हैं, जब कितना सब कुछ आपको बुरा दिख रहा है, वहाँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, और वहाँ पे क्रूएल दिख रहा है। वहाँ पे शादी नाम की कंसेप्ट, मैरिज नाम की कंसेप्ट भी नहीं रहती है स्वर्ग में। यू कैन एंगेज इन सेक्सुअल रिलेशनशिप डायरेक्टली विथ एनीबडी, मीन्स आप समझो। नहीं प्रभु जी, मैं उसमें तो बिलीव नहीं करता कि वो क्या होता होगा नहीं होता होगा, दैट इज नॉट माय कंसर्न, राइट? एक अच्छी बात है, एक सही एक याद आया मुझे, सॉरी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, तो एक शोले मूवी का याद आया, हम नहीं सुधरे तो आप क्या सुधरोगे। पॉइंट वो नहीं है प्रभु, पॉइंट ऐसा है जैसा प्रभु जी ने कहा ना कि वहां पे तो कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है आपको। रूल तो ऐसा है ना, रूल प्रकृति ने सबको बना रखा है, फ्रीडम जो है ना, इसके ऊपर ना प्रभु जी, हाँ इसके ऊपर मुझे बहुत ही ज़बरदस्त एक स्टोरी याद आ रही है जो आई वांट टू शेयर विथ यू, कि स्वर्ग पे जाने के इतने मगजमारी चालू है लोगों की भोग करने के लिए। एक बार क्या होता है, एक चोर जो रहता है ना, एक फूल चोरता है और उसको चोरी की सज़ा क्या होती है कि वो नरक जाएगा। तो चोरी किया तो पनिशमेंट तो करनी पड़ेगी, लेकिन उसने क्या किया था, ट्रिक क्या किया था, तो भगवान को बोले कृष्णार्पणमस्तु करके जब चोरी पकड़ी गई तो बोले भगवान को ऑफर करता हूँ, ऐसे करके वो फूल भगवान को ऑफर कर दिया मन में। तो उसके लिए उसको कि तुम 1 मिनट स्वर्ग में जाओगे क्योंकि आपने भगवान को ऑफर किया था, और 10 दिन नरक जाओगे। तो फिर उसने सोचा कि मैंने भगवान को एक फूल ऑफर किया तो मुझे 1 मिनट स्वर्ग का मिल रहा है। तो जैसे ही वो स्वर्ग में गया ना, तो उसके बहुत सारे फ्लावर्स दिखे उसको गार्डन में। तो उसने क्या किया, एक फ्लावर लेने लगा, कृष्णार्पणमस्तु 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 कृष्णार्पणमस्तु। उसने ऐसा रट्टा लगा दिया कि सब वो फैसिलिटी यूज करने लगा वो भगवान की सेवा में। तो उसको लगा अभी 1 मिनट के बाद यमदूत आएंगे, मुझे लेके जाएंगे नरक लोग। लेकिन विष्णुदूत आ गए, बोले तूने अच्छा यूटिलाइज किया और तेरे को अभी ऊपर से ऊपर ही लेके जाते, चलो नरक कैंसल। ऐसे वही तो आपकी बातों का वही मैं कह रहा था कि फैसिलिटी रहता है बट इसके अंदर विचार नहीं। इच्छाएं अलग है और कर्म भोग अलग है। जैसे आपकी इच्छा नीचे आने की हो रही, तो जब तक आप उसको पूरा भोग नहीं लेते तब तक आप नीचे नहीं आ सकते प्रभु जी। वही कह रहा था, मैं वही कह रहा था कि वहां पे इम्प्रूवमेंट नहीं करने का इच्छा जाग रहा है ना। एक पॉइंट है, क्योंकि अब स्वर्ग है ना, स्वर्ग से आपको फोर्सफुली भी आना पड़ेगा नीचे, क्योंकि आपका खत्म हो गया पुण्य। हाँ, बैंक अकाउंट आपका आपकी इच्छा तो नहीं करेगी ना आपको। प्रभु जी मैं रोज अगर आपको, हम लोग JW मैरियट में अगर रोज हम खाना खाएं तो आपको घर का खाना थोड़ी ना खाने का मन करेगा। हायर टेस्ट मिल जाएगा तो लोअर टेस्ट पे आप क्यों आओगे? आपकी इच्छा नहीं करेगी आने की। लेकिन क्योंकि आपका पैसा खत्म हो जाता है ना, पुण्य खत्म हो जाता है स्वर्ग में, इसीलिए आपको वापस आना पड़ेगा। यू विल बी फोर्स्ड टू कम। और आप जो बोल रहे हैं, हाँ आप जो बोल रहे हैं वो वैराग्य है प्रभु जी, वो स्मशान वैराग्य रहता है कि कभी कभी वो देख के ऐसा लगता है नहीं चाहिए, इतना है मेरे पास नहीं चाहिए। वो वैराग्य अलग बात है, लेकिन इट इज वेरी रेयर, इट इज देयर। तो भाई वहां जाकर के वही करना पड़ेगा ना ऊपर जाने के लिए। अच्छा हाँ, ये साक्षात्कार को मिलना बहुत मुश्किल है प्रभु जी, क्योंकि यहाँ पे भी हम नहीं, आपने बोला ना भाई कि वहाँ पे फ्लावर थे तो उसने पूरा फ्लावर को बोला पूरा उन्हीं को चाह देता हूँ। एक पॉइंट इसमें ये बोलना चाहूंगा प्रभु जी, वहां जाके हम वही करेंगे जो हम यहाँ कर रहे हैं, सेम चीज। तो जो हम प्रैक्टिस, ये अभी हम कृष्ण कॉन्शियसनेस जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, ये हमारे मृत्यु की तैयारी है। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर डेथ। हाउ विल बी आवर एंड मोमेंट। हम इसलिए भगवान का नाम जप करते हैं क्योंकि हमको अंत समय में भगवान का याद आए। तो अगर भगवान का याद आए तभी हम भगवान के नाम जाएंगे ना।
कौन सा है ये यम्यम व्यापी स्मरण भाव त्यजते अंते कलेवरम कलेवरम। तम तमेवेति कौनते सदा तद्भाव भाविता। तो जो भावना आप चलो रखोगे next। मृत्यु के समय नेक्स्ट का चलना है क्या? वो मिलेगा। नहीं हम परपट नहीं पढ़े, परपट पढ़िए परपट प्रभु जी, पढ़ना है। परपट पढ़ लीजिए। हाँ चलिए। नेक्स्ट ये इसका पर्पस ये अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आपको LIC पॉलिसी याद आता होगा, योगक्षेमम योगक्षेमं वहाम्यहम्, यहाँ से उठाया उन्होंने। अनन्य चिंतयन्तो माम, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ डिवोटीज दे सेड, अनन्य एंड फनन्य, यू नो। सो अनन्य मीन्स नथिंग विदाउट कृष्णा, और फनन्य मीन्स ऐसे रहते हैं कि उनको कृष्णा के अलावा कुछ पता ही नहीं रहता है। तो जो शुद्ध भक्त रहते हैं ना, देर आर टू टाइप्स, वन हु नोज बोथ गुड एंड बैड। लेकिन जो वृंदावन के जो ब्रजवासी रहते हैं ना, सादे भोले बेचारे, उनको बैड क्या रहता है ये पता ही नहीं रहता है, बेचारे फनन्य भक्त रहते हैं। सो देयर इज अनन्य भक्त एंड फनन्य भक्त। दिस इज जस्ट अ जोक अपार्ट, एक्चुअली वी से लाइक दिस इन डिवोटी सर्कल। सो दिस चिंतयन्तो माम, कि कृष्णा का चिंतन करता है, कैसे अनन्य चिंतन करता है। ऐसा नहीं कि यार थोड़ा सा संसार में, देयर आर मेनी मिक्स्ड डिवोटीज, जैसे इंद्र एंड डेमी गॉड्स, इंद्र चंद्र वरुण वायु, दे आर कंसिडर्ड एज डेमी गॉड्स, सेमी डिवोटी और हाफ डिवोटी और मिक्स डिवोटी। ऐसा क्यों बताया गया है? उनको शुद्ध भक्त क्यों नहीं कहा जाता है? क्योंकि उनको ना भौतिक इच्छाएं भी रहते हैं और भगवत धाम जाने की भी इच्छा रहती है, लेकिन वो भौतिक इच्छा के भोग करने के लिए अटके रहते हैं, तो उनको शुद्ध भक्त के कैटेगरी में नहीं डालते, लाइक दैट। लेकिन ये श्लोका जो है ये शुद्ध भक्त के लिए है। ये जनः पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्तानाम, कि जो भी वो उसके पास है वो मैं संभाल के रखता हूँ, और जो उसके पास नहीं है वो मैं उसको दे देता हूँ। तो ये दोनों तरफ से भगवान ने बोल दिया है कि वो परिपूर्ण रहता है। जो उसके पास नहीं है वो भी मैं उसको दूंगा, और जो उसके पास है उसका भी मैं प्रिजर्वेशन करूंगा, लाइक दैट। यहाँ पे मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग ब्रह्मचारी की याद आई। एक ब्रह्मचारी था मायापुर में, हम ILS सेमिनार, इस्कॉन लीडरशिप संघा सेमिनार ज्वाइन कर रहे थे। तो वहाँ पे ना एक माताजी थी और उसके साथ 2 बच्चे थे, एंड शी वॉज विदाउट हस्बैंड। तो ब्रह्मचारी सोचने लगा, अरे बाप रे, ये माताजी है, 2 बच्चे, ये कैसे होगा इसका, बिचारी का ये वो। तो राधेश्याम प्रभु आगे बोलते हैं, तू टेंशन मत ले, तू ब्रह्मचारी है, वो टेंशन तेरा नहीं है, कृष्णा विल टेक केयर। तो यहाँ पे ना ये लिखा था, आई कैरी व्हाट दे लैक, जो तुम्हारे पास नहीं है ना वो कृष्णा संभाल लेंगे, तुमको संभालने की जरूरत नहीं है। तो ये मुझे श्लोका, हाँ, तो चिंता मत कर। तो राधेश्याम प्रभु ने उसको बहुत सरकास्टिकली बोला था कि भाई तेषाम नित्या अभियुक्ता नाम, कि भगवान जो है ना, he will take care of these 2 kids and that ladies also, you don't think too much about it, नहीं तो you will get distracted. So I remember this, just a joke apart, yeah. So yeah. So प्रभु जी, here in purport very famous श्लोका का ट्रांसलेशन है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, विष्णु स्मरणम, क्या है वो श्लोक? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवविधा भक्ति है जो प्रहलाद महाराज ने बताई है। तो उसका पूरा वो लिखा है उसमें, देखिए, जैसे हियरिंग श्रवणम, चैंटिंग कीर्तनम, रिमेंबरिंग लॉर्ड विष्णु स्मरणम, वर्शिपिंग पाद सेवनम, सर्विंग द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड पाद सेवन, वर्शिपिंग अर्चनम, रेंडरिंग अदर सर्विसेज जैसे दास्यम, कल्टिवेटिंग फ्रेंडशिप साख्यम, एंड सरेंडरिंग फुल्ली टू द लॉर्ड आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन इज फुल्ली सरेंडर। सो ये मुझे याद आया श्लोका, या। और क्षेम, प्रभु जी वो क्षमा नहीं है, क्षेम है वो, क्षेम। क्षेम का मतलब है क्या? हाँ, नॉट इंग्लिश शेम, इट इज अ क्षेम, क्षत्रिय का क्षेम। क्षेम का मतलब है भगवान का रक्षा, प्रोटेक्शन। जैसे आपके पास कुछ तो है और वो आपसे चुरा नहीं सकते, कोई चुरा के लेके गया ना तो उसको अक्षम्य बोलते हैं ना, अक्षेम। तो क्षेम मतलब प्रोटेक्शन ऑफ द लॉर्ड।